हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास में बिल्कुल न्यू चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले ये है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखिए, मैं पैटर्न लिखने जा रहा हूँ 1, 4, 9, 16। तो आपसे यदि मैं पूछूंगा कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा तो आप झट से बताएंगे जी 25 आएगा। कैसे? क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो आपका यहाँ ब्लैंक क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये एक पैटर्न है और इस पैटर्न को हम सीक्वेंस बोलते हैं। तो कुछ सीक्वेंस अलग अलग तरह की होती हैं, कहीं क्यूब निकल जाता है, कहीं एडिशन हो जाता है, कहीं सब्ट्रैक्शन होता है। तो आज हमारे टॉपिक में ऐसी ही एक सीक्वेंस है जिसमें सक्सीडिंग टर्म जो है इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग वन एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। तो इस सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बोलते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को हम थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। जैसे पहली मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 3, इसके बाद 5 लिख रहा हूँ, इसके बाद 7 लिख रहा हूँ, इसके बाद 9 लिख रहा हूँ। तो इस तरह की एक सीरीज है। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट कर रहे हैं। ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 ऑब्टेन होता है। 7 में से 5 माइनस करते हैं तो 2 आ जाता है। 9 में से 7 माइनस करते हैं तो 2 आ जाता है। तो आप ध्यान से देखें, तो मैंने वो एक फिक्स्ड नंबर लिया हुआ है 2, जो 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। तो ये फिक्स्ड नंबर हो गया। ये ऐसे फिक्स्ड नंबर को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। द फिक्स्ड नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.1 ले रहा हूं मैं। इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं। उन सिचुएशंस को आपने पहले सीक्वेंस में बदलना है, यानी पैटर्न में बदलना है, और उस पैटर्न के बाद में आपको ये बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं या नहीं है, और यदि हैं तो क्यों हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। एक टैक्सी फेयर के बारे में बता रखा है कि जो पहले फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, वो ₹15 दे रखा है। और उसके बाद जितना भी आगे जाएगी फॉर एडिशनल किलोमीटर टैक्सी का जो फेयर है वो ₹8 है। तो फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर ₹8। अब इसका ये हमें पता लगाना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है या नहीं है। देखिए, पहला किलोमीटर जो है वो ₹15 का है। फिर नेक्स्ट जो है इसमें ₹8 जो ऐड हो जाएंगे तो 23 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट होगा इसमें फिर से 8 ऐड हो जाएगा, 31 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलती जाएगी। ये आपकी फर्स्ट टर्म है जो 15 है, सेकंड टर्म आपके पास है 23 और थर्ड टर्म आपके पास है 31। तो अब जरा माइनस करके देखते हैं। A2 में से A1 माइनस किया, 23 माइनस 15 8। A3 में से A2 माइनस किया, 31 माइनस 23 8। तो आप देख रहे हैं फिक्स्ड नंबर आपके पास आ चुका है। तो देयर इज सेम कॉमन डिफरेंस बिकॉज देयर इज सेम कॉमन डिफरेंस। तो therefore it is an AP. AP stands for arithmetic progression series. तो आपने इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये मैं फर्स्ट पार्ट लिया है। इसी तरह सेकंड पार्ट है the amount of air present in cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air
रिमेनिंग इन सिलेंडर एट ए टाइम। कहते हैं सिलेंडर में जो एयर बची हुई है कब बचती है, जब एक वैक्यूम पंप से उस सिलेंडर की एयर को 1/4 पार्ट बाहर निकाल दिया जाता है। तो लेट करते हैं, एयर इन सिलेंडर एक्स लेट कर लिया। तो पहली बार जो सिलेंडर में एयर है वो एक्स है। अब नेक्स्ट टाइम एक बार जब वैक्यूम पंप उसमें पंप करेंगे तो उसमें से 1/4 जो है बाहर निकल गई। किसका 1/4 निकल गई? एक्स का। तो इट मींस एक्स में से एक्स का 1/4 मींस x/4 बाहर निकल गई। तो इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x माइनस x 3x/4। ये सेकंड टाइम पे है। फिर इसके बाद कितनी? अब 3x/4 रह गई है इसके अंदर। तो इसमें से फिर 1/4 निकल जाएगी। तो कितना निकल गया? 3x/16। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। 16 एलसीएम हो गया 12x माइनस 3x इक्वल टू 9x/16। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलती रहेगी। इस सीक्वेंस को कैसे लिखेंगे? x 3x/4 9x/16 अप टू सो ऑन। तो अब इसमें आपके पास जो a1 है वो x है, a2 जो है आपके पास 3x/4 है, a3 जो है वो 9x/16 है। अब चेक करके देखते हैं कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में आते हैं या नहीं आता। तो a2 माइनस a1 3x/4 माइनस x/1 एलसीएम लिया 4 3x माइनस 4x तो माइनस x/4 आ गया। a3 माइनस a2 9x/16 माइनस 3x/4 एलसीएम 16 आ गया। 9x माइनस 12x तो माइनस 3x/16। आप देख रहे हैं यहां पर जो a2 माइनस a1 है वो तो माइनस x/4 आ गया और a3 माइनस a2 माइनस 3x/16 आ गया। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंशियल नहीं है। तो लिखेंगे बिकॉज देयर इज नो सेम कॉमन डिफरेंस therefore it is not an AP। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, मैं फोर्थ पार्ट देख रहा हूं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। अकाउंट में जो अमाउंट ऑफ मनी है उसको चेक किया जा रहा है एवरी ईयर में। व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 10,000 रुपीज को कंपाउंड इंटरेस्ट से डिपॉजिट किया जा रहा है 8% पर एनम से। तो इसका मतलब है आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया है ₹10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हुआ 8% पर एनम। टाइम आपके पास अलग अलग है, 1 ईयर है, 2 ईयर है, इस तरह चलता जा रहा है। तो इसकी सीरीज को चेक करना है हमें। अब अमाउंट का जो फॉर्मूला था कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर t होता है। तो अब सबसे पहले इस a को हम a1 लिख देते हैं यहां पर, यानी फर्स्ट अमाउंट होगी 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर आपके पास 8 है बाय 100 रेज टू पावर t मींस 1। फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना है वो देखेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं। तो 10,000 मल्टीप्लाई 100 में 8 सीधा डायरेक्ट प्लस कर देंगे तो 108 बाय 100 2 0 कैंसिल 10 8 0 0। ये रुपीज आपके पास अमाउंट आ गई A1 के रूप में।
अब A2 निकालते हैं तो क्या अमाउंट आएगी 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 रेज़ टू पावर 2, इसको 2 टाइम्स हो जाएगा 108/100, फिर 108/100, 40 कैंसिल और इसकी अमाउंट भर दी जाएगी यहाँ पर, जो भी आएगा लिख लेना। उसके बाद A3 फाइंड आउट करते हैं। ये भी अमाउंट है 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8/100 रेज़ टू पावर 3, 10,000 मल्टीप्लाई 108/100 की 3 टाइम्स, फोर जीरोस कैंसिल, जो रिजल्ट आएगा उसको कैलकुलेट कर लें। उसके बाद वही मेथड है, A2 में से A1 निकालना है, A3 में से A2 निकालना है। तो आप देख रहे हो ये अमाउंट अलग अलग आएंगी और इसमें आपका डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस जो सेम नहीं आएगा तो ये भी AP नहीं बनेगी। ये आपने खुद कैलकुलेट करके लिखना है और उसके बाद आपने A2 में से A1 माइनस करना है, देन A3 में से A2 माइनस करना है और फिर आपने बताना है कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है और उसके बाद बताना है AP है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज। मैं फोर्थ पार्ट ले रहा हूं इसका। A गिवन है -1, D इक्वल टू 1/2। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो A मींस फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास, A2 सेकंड टर्म कैसे निकलेगी? इस जो सक्सीडिंग टर्म होती है वो क्या होती है, फिक्स नंबर को प्रीसीडिंग में ऐड करने के बाद निकालते हैं हम। तो प्रीसीडिंग आपके पास -1 है और फिक्स नंबर 1/2 है, इसका यूज कर रहे हैं। 2 एलसीएम लिया, -2 + 1 -1/2। नेक्स्ट A3 निकालेंगे। अब प्रीसीडिंग आपके पास -1/2 है और फिक्स नंबर 1/2 है, दोनों कैंसिल होकर आंसर 0। A4 निकालेंगे तो प्रीसीडिंग आपके पास 0 है, फिक्स नंबर 1/2 है, तो 0 में 1/2 ऐड किया, आंसर 1/2। A5 निकालेंगे तो प्रीसीडिंग आपके पास 1/2 है और फिक्स नंबर 1/2 है, हाफ 1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका सेकंड का फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट ले रहे हैं। A गिवन है -1.25, D मींस फिक्स नंबर कॉमन डिफरेंस -0.25। इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। इसमें हमने 5 टर्म्स निकाल दिए, तो आप यहां तक भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट ये होगी, सेकंड आपके पास, थर्ड फोर्थ ये मैंने एक फालतू में निकाल रखी है। यहाँ हम सिर्फ 4 टर्म निकालेंगे। फर्स्ट आपके पास आ चुकी है, सेकंड टर्म निकालेंगे तो प्रीसीडिंग में इसको प्लस करेंगे, ये तो माइनस का ऑलरेडी, तो इसको एज इट इज ले लेंगे -25। ये भी माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो -1.50। थर्ड टर्म निकालेंगे तो -1.50 में फिर से 0.25, माइनस का ही साइन आएगा, प्लस करेंगे तब भी, तो दोनों फिर से ऐड हो जाएंगे -1.75। लास्ट टर्म हम आज की इसमें फोर्थ की निकालते हैं तो -1.75 और ये -0.25, तो दोनों ऐड करेंगे तो क्या आएगा -2.00। तो इस तरह से 4 टर्म्स पूरी होती हैं। A आ गया, कॉमन डिफरेंस D हो गया, चाहे फिक्स नंबर ले लें। सेकंड टर्म निकालेंगे तो प्रीसीडिंग में A में ऐड कर देंगे इसको, थर्ड टर्म निकालेंगे तो A2 में ऐड कर देंगे, फोर्थ टर्म निकालेंगे तो A3 में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।